गुजरांवाला के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, बाप को जला दिया गया है। पेट्रोल निकाल के अकबर के ऊपर वो पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और ऊपर बकायदा रजाई रखी जाती है। ये कौन कर रहा है? बीवियां और बच्चियां। बेहोशी की हालत में उसके जिस्म पर मिर्चें लगाई गई। वो बंदा चार पाई पे तड़फ रहा होता है। नीचे कहने प्लीज हमारे पापा को बचा लो, मेरे पापा को ना मारो। बेटुओं से जब पूछा गया हवालात के अंदर कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा, उसका ये बयान था कि हमारा बाप हमारे साथ जिनसी ज्यादती करता था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। गुजरांवाला के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ये तारीख का ऐसा वाकया है कि बाप को जो कत्ल कर दिया गया, जला दिया गया है। और कत्ल करने वाले और जलाने वाले कौन लोग हैं? उनकी अपनी बच्चियाँ, एक उनकी अपनी बेटी सगी और एक सुतेली बेटी है। सुतेली भी है और सगी भी है। अब इस बंदे को जो जलाया गया है, इनकी कितनी शादियां थी, इस वाक़या को जो रिपोर्ट करने वाले हैं इर्तज़ा भट्ट, गुजरांवाला के अंदर जाके इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, और उन्होंने जाके जो वहाँ पे रिपोर्ट की है और इनके सामने क्या ऐसी चीज़ें आई हैं वो आपके साथ शेयर करने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बट साहब, गुजरांवाला के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पे देखा जाता है कि बाप अपनी बच्चियों को जला देते हैं, मार देते हैं, बोझ समझते हैं, और बच्चियों ने बाप को ही जला दिया। क्या वाक़या? ये पाकिस्तान की तरीका शायद पहला वाक़या है जिसमें बेटियों ने अपने बाप को इतने जालमाना तरीके से जो है कत्ल किया है। ठीक है। हुआ क्या, हमारे पास एक FIR आती है, हम गुजरांवाला जाते हैं। ये वाक़या है गुजरांवाला का मुगल चौक गली नंबर 10 का। जो शख्स है जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका नाम है अकबर। अकबर की टोटल 3 शादियां हुई हैं। जो उसकी पहली शादी है उसकी तलाक हो जाती है, वो फैसलाबाद चली जाती है। उसके बाद एक शादी वो और करता है, उसमें से कम बेश उसके 5 से 6 बच्चे हैं। दूसरी शादी एक बेवा से करता है, उसमें से उसकी ऑलरेडी एक बेटी होती है। टोटल उसके ओवरऑल 10 बच्चे होते हैं। FIR में ये आता है जनाब के बेटियों ने बाप को मार दिया। हम वहाँ पे गए तो हमारी जो गुफ्तगू हुई अकबर की बहनों से हुई। हमने अकबर की बहनों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि बात इस नहज तक पहुँची कि बेटियों ने मार दिया। जो उनकी बहनें हैं उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अकबर अपनी एक बहन के घर जाता है उसी रोज़ जिस रोज़ ये वाक़या पेश आता है। उस बहन के घर जो इस दुनिया में अब नहीं रही, उसने उसकी ज़िंदगी में ये वादा किया होता कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी एक बेटी का रिश्ता करूँगा। इसमें 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम अनम है और एक का नाम यशफा है। अनम सगी बेटी थी और यशफा सुतेली बेटी थी। अंडर एज है या अंडर एज है? एक नहीं, 18 साल की हैं जो FIR पे है। तो वो वहाँ पे इनका रिश्ता पक्का करके आ जाता है। घर आता है तो पहले से बीवियों को पता होता है कि हमारा जो हस्बैंड है वहाँ पे किस सिलसिले में गया हुआ है। घर जब आता है तो हल्की सी तकरार होती है। बीवियाँ कहती तुमने ये काम क्यों किया, हम तो नहीं चाहती। बेटियाँ कहती है बाबा हमने तो अपने पुप्पे के घर में रिश्ता नहीं करवाना। तलक कलामी होती है, सब कुछ होती है। बाप गुस्से में बाहर चले जाता है। तीनों बीवियां एक ही घर के अंदर? 2 बीवियाँ। जिसकी तलाक हुई है वो फैसलाबाद में रहती है। ये उनकी बहन के मुताबिक सारा वाक़या आपको सुना रहा हूँ, अकबर की जो दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद कहते हैं वो अकबर जो है रात को वापस कह रहा था कि शायद मेरी बीवियों का मूड अब ठंडा हो गया होगा अपने काम काज से ना। तो जब वो वहाँ पर आता है तो उसकी ना बीवी उसे खाना पेश करती है, कहते मुझे भूख लगा भाई खाना दीजिए मैं आप। जब वो खाना खाता है तो उसके बाद उस पर गनूदगी जो है वो सवार हो जाती है। वो वहाँ पर ही वो लेट जाता है, बस गनूदगी आ गई है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसकी वो बेटियाँ और दोनों जो उसकी बीवियाँ हैं वो उसको रस्सी से बांधना शुरू करती हैं चारपाई के ऊपर। इसी असना में उसकी आंख खुलती है तो वो हल्के से नशे में होकर कहता है तुम मेरे साथ एक कर क्या रही हो। वो बाइक पास होती है। कोई नशावर चीज़ मिलाई है पहले? जी। अब बाइक पे जिस बाइक जो उनके घर में मौजूद थी उस बाइक से पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोल निकाल के अकबर के ऊपर वो पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और ऊपर बाकायदा रजाई रखी जाती है। ये कौन कर रहा है? बीवियां और बच्चियां। ये कर रही हैं बेटियां अनम, यशफा और जो उसकी 2 बीवियां, एक साबरा शायद कुछ नाम है, वो 2 बीवियां और 2 बेटियां ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। उसके बाद आग लगाई जाती है। वो बंदा चार पाई पे तड़फ रहा होता है। वहाँ पे एक शख्स ने यह भी बताया कि मारने से पहले बेहोशी की हालत में उसके जिस्म पर मिर्चें लगाई गई, जो वहाँ मिर्चें पीस के रखी हुई थी। तो कितनी शिद्दत थी, उनको क्या क्या गुस्सा था, क्या वजह थी, ये तो आपको बताइए मैंने। उसके बाद आग लगा के वो नीचे वो दोनों बेटियां और माँ हंस रही होती हैं। ये हंसने वाली बात हमें किसने बताई है? इस अकबर के उस 2 बेटियों के अलावा 8 बच्चे और भी हैं। टोटल अकबर के 10 बच्चे हैं। 2 बच्चे ऐसे थे जो इस पूरे वाक़ये के ऐनी शाहिद थे।
वो 2 बच्चों से जब मैंने पूछा कि आपने कैसे देखा अपने बाबा को जलते हुए, तो उन्होंने कहा हम छोटे बहन भाई हैं, एक की उम्र 4 साल है और एक शायद 4.5-5 साल के, दोनों बहन भाई होंगे। वो कहते जी हम लोग छत पे खेल रहे थे, हमें छत के ऊपर अक्सर हमने देखा खोल लगा होता है जिसमें वो उन्होंने खिड़की टाइप बनाई, वहाँ से हमें धुआं उठता हुआ नज़र आया और हमारे बाबा चीख रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमने देखा कि हमारी तो हमारे बाबा की आवाज़ है। हमने फटाफट गए उस होल के ऊपर, उसके ऊपर ऑलरेडी उन खवातीन ने कपड़ा डाल के वो होल छुपाया हुआ था कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना जाए, लेकिन बच्चों को आवाज़ आ गई। उन्होंने जब वहाँ से कपड़ा उठाया था, नीचे उनका बाप जल रहा था चारपाई के नशे ऊपर। की हालत में भी वो चिल्ला रहा है। जब आग लग रही है, वो एक्टिव हुआ है, उसका वो तो चलाना शुरू कर दिया है। वो बच्चे कहते हैं हमने ऊपर से आवाज़ लगाई, अना मापी हमारे बाबा को ना मारो आप। बच्चे कह कह रहे हैं प्लीज़ हमारे पापा को बचा लो, मेरे पापा को ना मारो, मेरे पापा को ना मारो आप। लेकिन वो बच्चियाँ दोनों और वो माएँ उनकी दोनों, वो दोनों अपने अपने जो है हस्बैंड और वो अपने बाप को मार के वो चला के मुस्कुरा रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो जला के जब उसकी राख बन जाती है जिस्म की, जिंदा रहता है, सॉरी 60% उसकी बॉडी जिंदा रहती है। होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर चलाकी क्या चलाई जाती है, वो उसके बाद वो दोनों बीवियाँ अपने हस्बैंड को उठाकर लाहौर लेके आ जाती हैं। यहाँ पर आकर वो फ़ोन करती हैं अपनी नंदों को और अपने जेठ को कि आपका भाई घर में अकेला था, सुई गैस से उसको आग लग गई है, उसका जिस्म जल गया, आप फटाफट लाहौर पहुँचे। छुपाने के लिए वो कुआं उन्होंने चेंज कर दिया। वो कहते हैं जब उनकी बहनें कहती हैं हम फटाफट लाहौर पहुँचे जनरल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर हमारा भाई का जिस्म फूल गया होता है आग लगने के बाद, इतनी तकलीफ़ में होता है, बोल नहीं सकता। हम उसकी बहन अपने भाई से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मारा, किसने मारा, बताओ हमें। वो इशारों में बताता है जो उसकी था कि इन्होंने सबसे पहले मेरे पे पेट्रोल फेंका, मेरा जिस्म बांधा, उसके बाद उन्होंने मुझे आग लगा दी। इशारा करता है अपनी बीवियों की तरफ, अपनी बेटी की तरफ। वहाँ से फौरी तौर पे जनाब एक केस का रुख चेंज हो जाता है, पुलिस आती है, उन्हें गिरफ्तार करती है, मौके पे कर लिया, मौके पे गिरफ्तार लाहौर से 2 बेटियाँ, दोनों बीवियाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब बेटियों से क्या क्या मौक़िफ़ आया, बेटियों से जब पूछा गया हवालात के अंदर कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा, अनम और यशफा, उनका ये बयान था कि हमारा बाप हमारे साथ जिनसी ज़्यादती करता था, हमारे साथ गलत हरकत करता था, हमने इस वजह से गुस्से में आके अपने बाप को आग लगा दी है। बच्चियों ने ये स्टेटमेंट पुलिस में दी है कि जो ये हमें बताया है अकबर के भाई ने कि मेरी भतीजों ने ये इल्ज़ाम लगाया। हमने उनके किरदार के मुतालिक मोहल्लेदारों से पूछा, बहन भाइयों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, उनके मुताबिक अकबर का किरदार ऐसा नहीं था। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि गलती जो है अकबर ने की थी या उनकी बेटियों ने जो है वो गलती की थी। पर ये हमें जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उनका, और इस वक्त वो 2 बेटियां जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उन दोनों की माएँ जेल के अंदर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके 6 जो हैं कम सन बच्चे हैं जो इस वक्त अपने माँ और बाप दोनों को ढूंढ रहे हैं। और सब आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है क्राइम पे, आपने देखना इसके लिए जैसे आप गुजरांवाला गए हैं और ये जैसे जलाया गया है और बच्चों के जो बयानात आ रहे हैं, तो यकीन करें कि दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा है कि बच्चियां जो है ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें बेटियां इतनी देर बोझ समझते हैं, ठीक है, लेकिन असल यहाँ पे भी ना देखें, अब ये तो असल चीज़ तो कोर्ट में साबित होगी कि क्या मामला था क्या नहीं था। मैंने उन बच्चियों से पूछा, छोटे छोटे बच्चों से, मैं कहा आपको अनम आपी और मामा पापा पसंद करते थे? उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा। मैं कहा अनम आपी की याद आती है? कहती है हाँ मुझे अपने अनम आपी की भी याद आती है। मैं कहती है अब आप क्या चाहती हो, अनम आपी को मैं छोड़ दूँ? कहती नहीं 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 नहीं, अनम आपी को नहीं छोड़ना, अनम आपी ने जिस तरह हमारे पापा को मारा आप अनम आपी को भी वैसे ही मारे हैं। बच्चे कह रहे हैं, बच्चों ने वो क्या मनासर वहाँ पे भाट साहब देखे होंगे, ये तो ये छोटी एज में देख लिया, उनके माइंडों में ये स्टक हो गया। बच्चे बेचारे वो घर के मनासर भाट साहब आपको बताऊं कि वो 4 पाई एक लोहे की होती है, 4 पाई के ऊपर जो उन्होंने जो रस्सियाँ जो रोप्स लगी होती है वो रोप्स पिघल गई हुई थी। उस 4 पाई को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो उस अकबर शख्स के ऊपर क्या तकलीफ़ बीती होगी, क्या दर्द बीती होगी। और जब मैंने अकबर की पहली बीवी के बेटे से पूछा कि क्या अकबर अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता था, तो वो कहते हैं कि अकबर अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी बेटियों की वजह से रिश्तेदारों में जंग ले ली थी कि मेरी बेटियों में किसी ने बात की तो मैं उसको जो है ज़िंदा गाड़ दूंगा। वो अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता था। उन्हीं बेटियों ने आज बाप के साथ क्या किया? एक तो हकीकी बेटी ने जो किया वो किया, दूसरी बेटी
जब इसकी शादी हुई थी बेवा खातून के साथ, उसकी उम्र भी महज 1 साल थी, और वो यशफा जो थी उसको अपने सीने पे रख कर जनाब अपनी बेटी के साथ प्यार करता था। लेकिन अफसोस कि उस दोनों बेटियों ने अपने उस बाप की लाज नहीं सब रखी। ये तो नहीं यहाँ पे कि वो जो उनकी जो 2 बीवी हैं उन्होंने बच्चियों को वर्ग लाया हो, क्योंकि देखे ना, रिश्तेदार ये भी कह रहे हैं क्योंकि वहाँ इस पे। पे ये भी है ना कि अगर बाप आपके साथ ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो ये पहले क्यों नहीं बातें आई रिश्तेदारों को, क्यों नहीं बच्चियों ने बताई? यही वहाँ बच्चियां पे- बिल्कुल छोटी तो नहीं ना, 5-5 साल की, 16 साल, 17 साल, 18 यही साल है। बात वहाँ पर एक शख्स ने भी कही कि इन बेटियों को वर्गलाया गया है। लेकिन भाई साहब, ये कबल इस वक्त होगा कि हम अपने पास से क्या सराई करें कि इनको वर्गलाया गया है, या बाकायदा प्लानिंग की तरह से सब कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल ये गुजरांवाला की तरीका बड़ा ही क्या दिलसोज माहौल है बात उस गांव के अंदर, उस गली मोहल्ले के अंदर, भाईजान, एक खौफ का वहाँ आलम। पे लोगों का, अब कहते हैं जनाब हमें तो अपनी बीवियों से तबाद उठ गया, ये ना हो कि सोए हुए कोई हमें कोई मार दे। तो ये बड़ा ही एक यकीन माने दिल दुखा देने वाला वाक़या है। बाकी अल्लाह से उन बच्चों को सब्र दे जिनका ना माँ रहा, ना जिनकी ना माएँ रही, ना बाप रहा। बट साहब, और इस केस के जो मुद्दई हैं वो कौन है? मुद्दई जो है इस वक्त इस केस की उसकी बहन बनी है अकबर की, जिसकी मुद्दईयत में ये केस जो है वो हुआ है। और उसकी बहन का जो यही मौका है जो मैंने आपको बताया कि रिश्ते की वजह से जो है इनको मारा गया। तो पुलिस क्या उनके साथ इस केस में तावन कर रही है? क्या यकीन दहानी उसकी पुलिस- बहन को हाँ, करवाई है? पुलिस के मामले में वो लोग थोड़े नाला हैं। वो कह रहे हैं जनाब पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। वो ये कह रही है जनाब कि जो हमें सच लगेगा हम उसी तरह केस को फॉलो अप करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारा घर का बंदा गया है, तो हमें चाहिए पुलिस को इस वक्त हमारे साथ हमदर्दियाँ, लेकिन वो हमारी हमदर्दियाँ नहीं समेट रहे। वो केस को उल्टा रुख देके, जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई है कि जो बेटियों ने कहा है कि बाप हमारे साथ जिनसी दरिंदगी करता था, वो उसकी बात को अमल कर रहे हैं, उसी बात को वो आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बरसब लास्ट पे कोई मैसेज फैमिलीज़ को देना चाहें और उन बच्चियों को देना चाहिए, क्योंकि एक जो गैजेट है ना मोबाइल, इसने जो है ना हर घर में ये मौजूद होता मतलब भाई है। यहाँ बंदे पर- यहाँ से क्राइम देखते हैं, मैं यहाँ सीखते पर एक क्या चीज़ कर कहना रहे हैं। चाहूँगा यहाँ पे, अगर तो रिश्ते की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो उस वक्त अकबर को भी गलत था, वो दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि रिश्ते तो नबी करीम का फरमान मुबारक है कि बेटियों से पूछ कर करो कहाँ पे जाती हैं। अगर तो ये वजह है, बेटियों ने तो गलत, इंतहाई गलत काम किया है, बाप को जान से मार दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम अपनी बच्चियों के रिश्ते तय करते हैं तो हमें एक दफ़ा अपनी बच्चियों को ट्रस्ट में लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा रिश्ता यहाँ पे कर लूँ। अगर वो नहीं चाहती तो हमें उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन बरसब जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं रहे, अकबर नामी जो शख्स है जिसको बेटियों ने जला दिया गया, देखें कि वो अभी सिर्फ बात करके आए हैं, बात करके आए। उन्होंने आके बताया कि बच्चों की मैं अभी हाँ बात करके- करके हाँ करके आ गए थे हाँ वो। करके आया हूँ। अभी बच्चों ने जवान होना है, उनके क्या माइंड सेट होनी है, इस पे माँ बाप को इतना हक नहीं है कि मैं भी आपकी बेटी की तो यार ख्वाहिश है ना आजकल एक, चीज़ इसको देखी कहाँ है, पे कर देखें, लूँ। हमने बट साहब एक चीज़ देखी है, आजकल 90% घरों में जो बीवियाँ होती हैं ना, जो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों का रुख अपने ननिहाल की तरफ करती हैं। और बाप की शायद बेचारे की ये ख्वाहिश थी कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, मैं उसका बेटा अपने घर में लेके आऊँ तो शायद हमारे तल्लुकात आपस में रहें, भाई मिलते रहे, भाई मिलते रहे, बहन मिलती बीवी को होता है नानका मिलता रहे, लेकिन दाद का मिलता बहरहाल रहे। ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ इस वक्त। मेरी इस वक्त जो जज्बात हैं, मेरी हमदर्दियाँ जो हैं, वो अकबर के साथ हैं कि अकबर ने जिस तरह तकलीफ सही, अल्लाह पाक कभी किसी को तकलीफ बर्दाश्त ना करवाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि गुजरांवाला के अंदर कितना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, सगी बेटी और सौतेली बेटी ने बाप को जला दिया है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।